हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान, मेरे साथ राजकिशोर। लगातार दिन की हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त रिया चक्रवर्ती को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती, भाई शोविक समेत कुल 6 आरोपी हैं। इन 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज फैसला आना है। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों के तहत गिरफ्तार की गई सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ ही उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद वेलात्रा, अब्दुल बासित परिहार की याचिका पर भी कोर्ट ने कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और जांच एजेंसी एनसीबी ने इन सभी लोगों से पूछताछ पूरी करने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में रखने की मांग की है। कल सेशंस कोर्ट में रिया के वकील ने कई दलीलें दी, एनसीबी पर दबाव बनाकर बयान लेने का आरोप भी लगाया, रिया की गिरफ्तारी को भी गलत बताया, लेकिन रिया को जमानत मिलने की राह में रुकावट बन गया है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का बयान, जिसका जिक्र अभी रोमाना भी कर रही थी कि उन्होंने जिस तरीके से ड्रग्स लेने की बात कबूली है, वो एक बड़ी रुकावट बन सकता है। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स के मामले में एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिया के भाई शोविक ने जो बातें एनसीबी को बताई हैं, उससे रिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शोविक के मुताबिक ड्रग्स के इस खेल में पेमेंट भी रिया ही करती थी और ये पेमेंट सुशांत के क्रेडिट कार्ड से होता था। एक बार ड्रग्स आने के बाद रिया ही सुशांत को ड्रग्स देती थी और उसका पूरा हिसाब भी रिया ही रखती थी। एनसीबी से शोविक ने 4 बेहद अहम बातों का खुलासा किया है। पहली, सुशांत के घर वो हैश, वीड और बड ड्रग्स की सप्लाई करता था। दूसरी, रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड के जरिए ड्रग्स की पेमेंट करती थी। तीसरी, बासित और मेहरोत्रा उसे ड्रग्स देने की व्यवस्था करते थे। और चौथी, बासित और रिया के साथ ड्रग्स को लेकर उसका चैट सही है। शोविक ने एनसीबी को ड्रग्स के खरीदने, उसकी डिलीवरी और उसे सुशांत के घर तक लाने की पूरी जानकारी दी है। उसने बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, उसका पता उसे कैसे लगा और इसमें उसकी बहन की भूमिका क्या थी, इसकी जानकारी कैसे मिली। सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया से बात हुई तो उसने कहा कि सुशांत दिन में 2 से 5 बार ड्रग्स लेते थे। जब ड्रग्स मंगाने की बात हुई तो मैंने अब्दुल बासित से संपर्क किया, उसने रेट भेजा तो मैंने उसका संपर्क सैमुअल मिरांडा से कराया। बासित ने जैद से मिरांडा की बात कराई। ड्रग्स की डिलीवरी बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के पास की गई। उस दिन मैंने 5 ग्राम ड्रग्स लिया, जो 20 बार लेने के लिए काफी था। शोविक ने एनसीबी के सामने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया था। शोविक ने सुशांत के घर ड्रग्स सप्लाई के पूरे चेन के बारे में बताया कि जब जरूरत होती तो कैसे ड्रग्स नेटवर्क काम करता था। शोविक के मुताबिक 15 अप्रैल को मिरांडा ने मुझसे गांजे के लिए संपर्क किया। मेरे बात करने पर बासित ने कैजान और दीपेश के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की। 17 मार्च को मैंने ड्रग्स के स्टॉक के बारे में पता किया, क्योंकि सुशांत लॉकडाउन को लेकर ड्रग्स के बारे में सोच रहे थे। सैमुअल ने बताया कि अभी 2 पैकेट रखे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं एक शख्स का नंबर देता हूं जो बड्स सप्लाई करता है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने ये जितनी भी जानकारी एनसीबी को दी है, वो बेहद अहम है, क्योंकि इससे रिया के खिलाफ एनसीबी का केस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी जाहिर है कि रिया की कम से कम ड्रग्स केस में तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मुंबई से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आपने शोविक का बयान, क्या उन्होंने एनसीबी को दिया है, तो निश्चित तौर पर इससे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता है सेशंस कोर्ट से, मृत्युंजय सिंह है, और भायखला जेल से अंजलि सिंह है। बाकी और भी हमारे सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सीधे मैं अंकित आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। ये जो बयान शोविक का आया है, इसके बाद रिया चक्रवर्ती की जमानत की कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? राजकिशोर जी, रिया चक्रवर्ती की जमानत में अगर कोई एक शब्द जो रोड़ा बन सकता है वो है एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, जिसको एक्सपोज करना चाहती है एनसीबी। ये बात उन्होंने अपने रिमांड एप्लीकेशन में भी कही है एनसीबी ने, और कल जब यहां पर सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी कही है। और अभी जो हमने शोविक का बयान दिखाया है
वो भी एक बड़ा आधार बना है उस शब्द के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि उसमें साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जो ड्रग मंगाती थी, कौन सा ड्रग आना है, कितनी क्वांटिटी आनी थी, वो सब कौन तय करता था? रिया चक्रवर्ती। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद रिया चक्रवर्ती के भाई ने कही है। इस वजह से आज जब अदालत अपना आदेश सुनाएगी तो ये शब्द कितना महत्वपूर्ण साबित होता है ये अदालत के आदेश से साफ होगा, क्योंकि एनसीबी लगातार यही कहती रही है कि ये रिया एक एक्टिव मेंबर थी और इस वजह से इनको हिरासत में रखना जरूरी है। ठीक है, मुझे लगता है मृत्युंजय को आना चाहिए। मृत्युंजय, जो अंकित गुप्ता ने बताया एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, ये जा सकता है रिया चक्रवर्ती के विरोध में, लेकिन साथ ही साथ जो रिया के वकील कह रहे हैं कि साहब बरामदगी ड्रग्स की तो कोई नहीं हुई है ना रिया के पास से, ऐसे में जमानत मिल जाए रिया को, इसके लिए वकीलों की तरफ से क्या क्या दलीलें हैं, जरा वो भी बताइए, और साथ ही साथ कितना इंतजार और फैसला आने में? जी बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो पॉइंट रखे गए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही था कि उनके क्लाइंट के पास से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। और ये जो पूरा 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक एफआईआर नंबर 16/20 में हुई है, इसमें जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो सिर्फ 46 ग्राम गांजे के साथ हुई थी, और उसको बताया जा रहा है नेक्सस, यानी कि जो कहावत पेश की थी कि एक तिल का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश बताने की थी इस केस को। और ये बताया गया कि रिया का सीधा संबंध किसी ड्रग पेडलर से नहीं था, बल्कि वो शोविक उसका भाई था, वो सैमुअल मिरांडा और अन्य जो बासित परिहार, ये इनकी दोस्ती थी। बासित परिहार, अब्दुल और ये लोग घर पर आते थे, बाहर की दोस्ती थी, तो ये रिया का सीधा संबंध नहीं था, ये आधार दिया है। साथ ही ये कहा है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। इसके पहले का पूरा देख लीजिए रिकॉर्ड, एक एक्ट्रेस है और काफी समय से काम कर रही है और कोई पुराना कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, तो ये आधार बनाया है जमानत मांगने के लिए। अब हम बता दें अपने दर्शकों की आखिरकार कितने देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। 11 बजे से कोर्ट की शुरू हो जाएगी, लेकिन जो लिस्ट है उस लिस्ट में 19 से लेकर 24 नंबर तक, चूंकि 6 है, उन 6 के बेल ऑर्डर पर सुनवाई होनी है, तो 19, 20, 21, 21वां नंबर शोविक का है, 22, 23, 24वां नंबर रिया का है। तो इन 6 लोगों पर आमतौर पर जो बेल ऑर्डर होता है या तो शुरुआत में सुना दिया जाता है या तो फिर बाद में सुनाया जाता है। तो अगर शुरुआत में सुनाया जाता है तो मान लीजिए 11, सवा 11 के बीच में खबर आ जाएगी, और अगर बाद में सुनाया जाता है तो फिर समय लग जाएगा, 12:30, 1 भी बज सकता है। तो इस प्रकार की जानकारी हमें अंदर से मिल रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए कुल मिला के आज आदेश आना है, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भायखला जेल जहां पर वो मौजूद हैं रिया चक्रवर्ती, उसके बाहर हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद है। रणवीर, ये जो ड्रग्स सिंडिकेट की बात हो रही है, उसके बाद मुश्किलें शोविक के बयान से भी रिया चक्रवर्ती की बढ़ी हैं। जेल के बाहर कुछ आज विशेष इंतजाम, क्योंकि जिस दिन रिया चक्रवर्ती ले जाई गई थी उस दिन आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से पूरे इंतजाम बंदोबस्त किए गए थे, अभी वहां किस तरीके का माहौल है? देखिए फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद जब आदेश की कॉपी आ जाती है, फिर बेल बॉक्स में डालते हैं, फिर जेल प्रशासन को सूचित करते हैं, फिर जेल प्रशासन अपनी टाइमिंग के हिसाब से जो कैदी होता है उसको रिहा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन आज अगर आपको तस्वीर दिखाऊं भायखला जेल की, जो महिला जेल है यहाँ पर, वहाँ पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, गेट भी खुला हुआ है और ना कोई बहुत ज्यादा ऐसे विशेष सुरक्षा के इंतजाम नहीं है जो अमूमन जेलों के बाहर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, उसी तरह के हैं। लेकिन जैसे ही ये तय होगा कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिली, अगर मिलती है तो उस कंडीशन में जाहिर है उस दिन भी कई सुरक्षा के उपाय किए गए थे, सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए थे, तो आज वो भी संभव है। लेकिन अभी फिलहाल जेल प्रशासन भी इस इंतजार में है कि बेल मिलती है या बेल खारिज होती है, तो थोड़ी देर समय बचा हुआ है और देखना होगा कि क्या होता है। जी। और एक तरफ सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर आवाज उठ रही, दूसरी तरफ सोशल मीडिया में कई लोग रिया के समर्थन में भी मुहिम चला रहे हैं। टीवी अभिनेता तरुण खन्ना रिया का समर्थन करने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। तरुण खन्ना साहब, ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती पर फैसला अभी आना है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको कातिल या मुजरिम पहले करार दे दिया, ये कहां का न्याय है? सर, मैंने उन्हें कातिल नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। मैंने उन्हें मुजरिम किस हिसाब से बोला है, आप मुझे एक बात बताइए। किसी का ना कंडक्ट होता है, वो डिसाइड करता है कि वो मुजरिम है या नहीं, या वो गलत साइड पर है या नहीं। रिया चक्रवर्ती ये क्लेम करती है कि वो सुशांत से प्यार करती थी। 8 जून 2020 को वो उनका घर छोड़कर चली जाती हैं। जाते ही सबसे पहला काम ये करती हैं कि अपने इंस्टाग्राम से सारी की सारी फोटोज उनकी हटा देती हैं। ये क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन ये आपके लक्षण दिखाते हैं ना सर। आप उनका फोन ब्लॉक कर देती हैं, उनकी सारी फोटोज हटा देती हैं। ये काम अमूमन वही लोग करते हैं जो किसी के साथ में कुछ रखना नहीं चाहते आगे रिश्ता फर्दर। और अगर कोई पूछे भी बाहर वाला तो कहे भाई मैं तो उसको बड़ा सरसरी तरीके से जानता था या जानती थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, देखो मेरी तो एक फोटो तक नहीं है उसके साथ में।
ये रिया चक्रवर्ती का 8 जून का मानसिक वो है स्टेटस। फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि रिया चक्रवर्ती कोई बहुत ज्यादा दुख में थी या तनाव में थी, क्योंकि वो रोज उनकी फोटोज डाल रही थी। किसी दिन वो बर्थडे केक की फोटो डाल रही है, किसी दिन हंसते खेलते की फोटो डाल रही है, फूल पत्ती की फोटो डाल रही है। वो बिल्कुल खुश मिजाज चल रही थी। सुशांत की डेथ होती है, सुशांत की डेथ के 1 महीने तक वो चुप रही। उसके बाद उन्होंने देखा कि तो पब्लिक ने इतनी मुहिम इस चीज में जोर पकड़ लिया है, तो उन्होंने छोटे मोटे आदमी को नहीं, सीधा हमारे भारत के गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को एक ट्विटर डाला और बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूं कि सुशांत की डेथ नहीं बोला, सुशांत की सुसाइड पे, यानी उन्होंने मोहर लगा दी इस बात के ऊपर कि सुशांत ने सुसाइड ही किया है, कि जांच हो कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। सर अगर आप बुरा न मानिए, अगर आप सुसाइड करेंगे तो मैं आपकी वाइफ से ही पूछूंगा ना, या आपके घर में जो आपके साथ रहते होंगे उनसे ही पूछूंगा ना। तो सुशांत की सुसाइड, बोलिए मैडम। राजकिशोर जी ने आपसे सवाल पूछा सर, आप जवाब में रिया को जब लेकर आ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सुशांत की बात कर रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती जो इस वक्त जेल में है सर, तो सुशांत वाले मामले में तो कुछ निकला ही नहीं है अभी तक जांच एजेंसियों के हाथों, है ना। सीबीआई भी उसमें एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, सीबीआई भी उसमें जांच कर रही है। अभी भी जो वो सलाखों के पीछे है, ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला नहीं है सर, ये ड्रग्स का मामला है ना। और आप लगातार जो सवाल उठा रहे हैं वो आप कंडक्ट को लेकर उठा रहे हैं। सर आप जानते हैं ना, इस देश में अदालतें हैं और अदालतें जो फैसला सुनाती हैं सर, वो कंडक्ट के हिसाब से नहीं सुनाया जाता है सर, वो गवाहों और सबूतों के हिसाब से सुनाया जाता है। ये क्या मानसिकता है कि आजकल इस देश में हर कोई फैसला सुना रहा है सर, हर कोई अदालत बने जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? अच्छा कमाल की बात देखिए, भारत में इससे पहले मैंने कभी भी इतनी सारी महाराष्ट्र सरकार को, पुलिस को, और ये जो सारे लोग जो गैल्वेनाइज हो गए हैं एक साथ, भारत के जन आंदोलन जो 1947 से पहले भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किया गया था ना, उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा है एक ऐसे शख्स को जिसका की कैरेक्टर बिल्कुल ही ड्यूबियस है। आपको मालूम है कि ऐसे तो जब अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे तब भी कोई बात तो पेपर पर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर महात्मा गांधी भी यही सोचता रहा यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने घर में बैठा भगत। 1947 से पहले वाले भारत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कहां आप गांधी जी पर चले गए? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आप लगातार यहाँ पर अभी टेलीविजन पर बैठकर दर्शकों को बता रहे हैं कि साहब रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत की फोटो डिलीट कर दी थी, हंसती खेलती तस्वीरें डाल रही थी। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर कि सलाखों के पीछे तो वो आज भी जो है वो ड्रग्स वाले मामले में है, फिर सुशांत वाले एंगल में आप कैसे उसके सुसाइड लिखने पर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्यारी है, या वो हत्या छुपा रही थी, या वो सुसाइड पर मोहर लगा रही थी? मैडम आपकी शायद मेरी पिछली बातें नहीं ध्यान से सुनी, आप शायद कहीं और थी। मैंने तो उनको बोला ही नहीं वो हत्यारी है, मैंने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि वो हत्यारिन है। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रही हैं अभी इस वक्त, मैंने उनको हत्यारिन नहीं कहा। चलिए आप अपने शब्द बोलिए। हाँ मैं अपने शब्द सर बोलता हूँ। ये बात कहना कि उनको ड्रग्स के मामले में इस टाइम फंसाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने तो उनके ऊपर नारकोटिक्स का कोई, हम लोगों को तो इस बारे में कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। ये तो जांच एजेंसियों ने जब देखा, तो जांच एजेंसी जब कोई चीज मिलती है तो उन लोगों ने वो चीज भी साथ में ले ली। ये चीजें जुड़ी हुई है ऐसे। अब ये सर समझिए, सीबीआई, इन्होंने, मैडम ने भी थोड़ी देर पहले बात बोली कि सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कुछ निकला नहीं है। मैडम ये कोई पुल नहीं बन रहा है, ये कोई सरकारी इमारत नहीं बन रही है कि आप लोग रोज जाकर देखते हैं हाँ आज इतनी ईंटें लग गई, आज इतने माले बन गए, आज इतनी स्टोरीज बन गई। सीबीआई वाले आपको बताएंगे नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सीबीआई वाले जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन आपके सामने केस लेकर आएंगे, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारी दुनिया इन्वॉल्व है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो चीजों को सीक्रेट रख रहे हैं। सर प्लीज बात को समझिए, मैं आप ही के लोगों की तरफ हूँ, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, प्लीज इस चीज को समझिए। नहीं तरुण जी देखिए, तरुण जी मेरी बात सुनिए, तरुण जी मेरी बात सुनिए। देखिए जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम किसी की तरफ या किसी के खिलाफ नहीं है। सही बात के साथ लोगों को होना चाहिए, गलत चीजों के खिलाफ होना चाहिए। यहां पर किसी बात पर पहुंचने की कोशिश हो रही, चूंकि आरोप आप लगा रहे हैं, बात आप कह रहे हैं, तो सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात रोमाना भी आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि भाई बात तो हो रही थी सुशांत ने मौत की या आत्महत्या हुई उनकी, मतलब सुशांत की हत्या हुई या उनकी आत्महत्या हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सब चीजों पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई पुल नहीं बन रहा, कोई सड़क नहीं बन रही, लेकिन हवा में पुल बहुत बांधे जा रहे हैं, हवा में इमारतें और सड़कें बहुत ज्यादा बना दी गई हैं, और वो सारे रास्ते रिया को मुजरिम करार देने की तरफ जाते हैं। बस मेरा सवाल आपसे यह था कि जब इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं, उसके बाद भी हम जजमेंट देने वाले कौन होते हैं? हम लोग जजमेंट नहीं दे रहे सर, प्लीज। किसी ने जजमेंट नहीं दी, सवाल उठाए हैं सर। सवाल उठाने में और जजमेंट देने में दोनों चीजों में फर्क होता है। हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, जजमेंट तो सिर्फ जज दे सकता है, जो न्यायाधीश होते हैं, हम लोगों की औकात वो नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं सर, कोई भी सही दिमाग का आदमी
ये अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सारी घटनाक्रम को देखें जो 14 जून से हो रही है और जो 14 जून के पहले हुई है, 13 जून को ये खुलासा हुआ कि कुछ लोग सुशांत के घर में आए और जबरन उसकी 8 हार्ड डिस्क जो है उसके मौजूदगी में उसके सामने सफा चट करके निकल पड़े वहां से। ये सर अपने आप में एक ऐसी खुलासा है जो पहले नहीं लोगों को मालूम था। मुंबई पुलिस ने जब जांच की तो ये बात तो नहीं पता थी ना, ये तो सीबीआई की जांच में ही हमारे को बात पता चली ना। ये अपने आप में कितनी बड़ी और क्या इसमें कोई संदेहास्पद आपको कुछ नहीं लगता, कोई फाउल प्ले नहीं लगता कहीं पर? मैं बड़ा हैरान हूं इस बात से, जिस तरीके से रिया अचानक से पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट करने के लिए, सुशांत की बहन के ऊपर केस करने के लिए कि देखो इसने तो ईमेल किया था या ट्विटर किया था, इसको व्हाट्सएप किया था एक दवाई के लिए। सर ये सब चीजें क्या आपको बिल्कुल गवारा गुजर रही हैं? ठीक है तरुण खन्ना जी, ठीक है तरुण खन्ना जी, आपके मन में और जो सवाल उठ रहे हैं इस मामले में, मुझे लगता है आपको वो दर्शकों के सामने, देश के सामने रखने चाहिए सर।